भगवान मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो, एक ही दर को है रहे तो दुर दुर करे न को। बड़ी प्यारी बात लिखी इसमें, मन कुत्ता दर दर फिरे। ये मन रूपी कुत्ता दर दर फिरता है और दर दर दुर दुर होए, तो प्रत्येक दरवाजे पे जात सो दूर हो जा, दूर हो जा। लेकिन साधु पुरुष कहते हैं एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे। अगर एक ही दरवाजे का रहे तो फिर बार बार दर बदर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक परमात्मा को, एक गुरु की शरणागति, एक ही साध हैं सब सधे, सब साधे सब जा। एक को साधो तो सबको साध लिया, और सबको साधोगे तो बिगड़ जाओगे, इसलिए एक को पकड़ो। भगवान ठाकुर जी गोपियों पर लीला करते, कथताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखा। पर्जन्यो भगवान इंद्रो एक दिन यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी। कन्हैया ने देख लिया, मैया का कर रही हो, मोको नेक जलेबी तो खवाए दे। मैया कहवे कन्हैया छू नाए लियो जे भोग को, प्रसाद को पदार्थ है। मैया आज कौन सा त्योहार है? मैया बोली मोते ज्यादा बात ना करो बाबा, ते पूछो। बाबा आज मैया बढ़िया बढ़िया रबड़ी मालपुआ चकाचक बनाए रही, पर एक छीने तक ना दे रही। क्या बात है, आज कौन देवता की पूजा है वे? अरे लाला तो को ना है पतो, आज के दिन इंद्र देवता की पूजा की जाए। इंद्र देवता की पूजा? बाबा जी इंद्रधारी को क्या करवाए पूजा करवा के? अरे कन्हैया छोरा तो ना है पतो, इंद्र की हर साल पूजा है बे। और पूजा इसलिए है बे कि इंद्र देवता खुश होके बारिश करबे, बारिश ते घास उगे, घास ते गौवा खाबे, गौवा खाबे तो मन मन को दूध देबे, दूध ते माखन मिश्री होबे और जरूरत को सामान आवे। अच्छा बाबा इंद्र को तो काम आए बारिश करनो, वो अपनो बेचारो ड्यूटी निभा रहा, बा को घूस काय को भेजत, लालच काय को देते, रिश्वत काय को भेजते, उसका तो काम है वर्षा करना। और ध्यान दीजिएगा, जिसका जो काम है उसे करने दीजिएगा। लालच ने आजकल हमारे देश की, घूस ने देश की स्थिति बिगाड़ दी। बड़े आदमी तो गड्डी पकड़ा देते हैं, गरीब बेचारा मारा जाता है, क्योंकि अधिकारियों की आदत बुरी हो जाती। जब तक 10,000 को फाइल पे ना धरें, जब लोग बेचरगिया नहीं बैठा रहता, साइन नहीं करते हैं। तो बड़े आदमी को तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें तो टाइम की दिक्कत होती है, समय ना लगे, 10 के 20,000 दे दें। वो गरीब मर जाता जिसके पास 2 रुपया नहीं। मैं प्रार्थना करूं देश से घूस प्रचलन बंद होना चाहिए। जिसका जो कर्तव्य, मास्टर का काम पढ़ाना, वो पढ़ाए। पुलिस का काम आपकी हमारी सबकी रक्षा करना, वो रक्षा करे। और तुम्हारा धर्म आपने भारतीय संविधान को मानना, तो हम आप भी अपने संविधान को माने। लेकिन आजकल घूस दे के सबकी प्रवृत्ति बिगाड़ दी। और कन्हैया कहते हैं बाबा जा इंद्र देवता की तो ड्यूटी आए, बारिश करना, जाको सेत में इसमें घूस दे के जाके बुद्धि ना है बिगाड़ो। पूजा करनी है तो गोवर्धन नाथ की करो। क्यों? गोवर्धन ही है जो अपने ऊपर, देखो भगवान भंडारी हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यावाभिपद्यते। भगवान कर्म के अनुसार सबको सुख दुख का फल देते हैं। और गोस्वामी जी ने भी लिखा, कर्म प्रधान
विश्व करी राखा परम प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा जो जस करहि सो तस फल चाखा परम प्रधान विश्व रचि राखा परम प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म की प्रधानता है। आगी को लगो चोर नाय माए देख ले कैमरा तो नहीं लगवा, पर ऊपर नहीं देखा था भगवान को कैमरा जो बंद ही नहीं होता। एक ऐसी सैटेलाइट है जो कभी बंद नहीं होती, जिसकी बैटरी भी डिस्चार्ज नहीं होती, वो है भगवान का कैमरा। भगवान का कैमरा बंद नहीं होता। तुम संसार से छिपा करके कर्म कर सकते, पर परमात्मा से छिपा कर नहीं। भगवान सब जानते हैं। और आदमी जो समझ रहा हमें कौन को चीना पा, बोले कहा अरे हम उन्हें कर दाओ कौन को चीन, वो कहा मार ही दाओ हमने, और कौन को चीना पाओ। अरे भैया आदमी तो नहीं चीन पाए, तुम इंसान को पागल बना दोगे, पर भगवान को क्या बनाओगे। जिसने संसार बनाया उसे पागल बना दो, मुश्किल। तो परमात्मा को पागल नहीं बना सकते। ठाकुर जी कहते पूजा करनी तो गोवर्धन की करो। सारे ब्रजवासी गोवर्धन में पहुंच गए। मैया यशोदा बोली कन्हैया हमें तेरे देवता की पूजा ना है, पतो कैसी करनी है। कन्हैया बोले मैया मैं बताऊं। हाँ, सबसे पहले गोवर्धन पर्वत पे जल चढ़वाओ, जाको स्नान करवाओ। 20-25 गोप ग्वाल गए, बड़े बड़े मटका भर के ले आए और गोवर्धन पर्वत पे डालो। 25-30 बार लेके आए, पर महाराज बाकी मूछ तक गीली ना है भाई। सब थक के बैठ गए। बोले मैया तेरो देवता तो भारी बड़ो है, कन्हैया को देवता इतनो पानी डाल दो पर जाकी मूछ तक गीली ना है भाई। तो भैया आप क्या करवें। कन्हैया बोले चिंता ना करो, सब आंखें बंद करो। और जैसे ही आंखें बंद करी तो भगवान ने गंगा मैया को आदेश दिया, यमुना मैया को आदेश दिया, और कलकल के नोद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय हो। खूब स्नान करवाओ। बढ़िया गोवर्धन पर्वत को स्नान करवाया। कन्हैया अब क्या करना चाहिए। मैया अब गोवर्धन पर्वत को भोग लगाओ। सो 56 भोग रख दे। और जैसे ही ब्रजवासियों ने आंखें मूची, भगवान भारी रूप बना के गोवर्धन सरकार बन के प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। मैया देख के चौंक गई। अरे कन्हैया तेरो देवता तो बड़ो खतरनाक है, दारी के इंद्र की इतने साल पूजा करते है गई बाने शकल तक ना दिखाई, फोटो तक ना खिंचवाई, और धन्य है तेरो देवता तो अपने आप आके मांग रहो के प्रसाद लाओ। मधुमंगल पहुंचे कन्हैया के घर। बोले महाराज जौन हिसाब को मोह बनाए जो तुम्हारा देवता ये तो सब सटका जाने। बोले एक आध गुजिया उजिया छोड़ है कि ना छोड़ है। भगवान बोले चिंता ना करो, सब हमें ले, सबका प्रसाद मिले। तो सारे ब्रजवासी प्रसाद लगाते। मैया ने कहा कन्हैया एक शंका हो रही। भगवान बोले बताओ। मैया बोली कि कन्हैया जैसी तेरी नाक वैसी जा तेरे देवता की नाक, जैसी तोरी आंखें वैसी जा देवता की आंखें, बस साइज भरमों की तनक जाकी ज्यादा बड़ी है, तोरी हल्की, कछु गड़बड़ है का। कन्हैया बोले मैया तो पकड़ ही रही। तो माताओं की आदत होती बेटा कितने भी भीड़ में बैठा है पर माँ पकड़ लेती है कि हमारा लाला कहाँ है। मैया मैंने पकड़ लिया। कन्हैया बोले मैया ऐसो कछु ना है, कछु गड़बड़ ना है। दरअसल जौन गौ माता को दूध में पियो, बाऊ गौ माता को दूध में रो, जो गोवर्धन देवता पिए जाए से सकल एक दूसरे की एक जैसी है गई। अच्छा अब क्या करना चाहिए। मैया अब तो परिक्रमा दो। सारे ब्रजवासी परिक्रमा लगाने लगे।